डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तमाम हाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से मेरा सलाम। मैं इस वक्त अपने आप को शुक्रगुजारी के जज्बात से मगलूब पाता हूँ। मैं कोई लंबी बात कर ही नहीं सकूँगा। देखिए, ये काफिला जो आप लोगों ने शुरू किया, इमरान खान साहब ने शुरू किया, आप में से बहुत सौ का साथ इस काफिले से बहुत तवील है। मेरा साथ शायद मुख्तसर है, लेकिन खान साहब से मेरा साथ कदरे तवील। 2008 से जब मेरे वालिद साहब कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए, शौकत खानम हमारा आना जाना हुआ, तो उस वक्त मैंने देखा खान साहब से मुलाकात हुआ करती थी, अलीमा आपा से मुलाकात होती थी कि इंसाफ का जज्बा खान साहब में कितना मजबूत था। जो कमरा मेरे वालिद साहब को दिया गया, वालिद साहब एक बड़े वकील थे, शहर के बड़े बड़े लोग बज़ाहिर जिनको बड़ा कहा जाता है उन्हें मिलने आते थे। उसी कमरे में साथ वाले बिस्तर पर एक ट्रक ड्राइवर था और उस ट्रक ड्राइवर के लोग भी उसी तरह उसको मिलने आते थे। और खान साहब ने कहा, देखो ये है इंसाफ। हमने माशरे में वाक़अतन इंसाफ पैदा करना है, कोई भी हो, हमने उसको वही सेहत की सहूलत देनी है, वही डॉक्टर देने हैं, वही नर्सें देनी हैं जो किसी और को देनी है। गरीब और अमीर का फर्क हमने इस माशरे में खत्म करना है। ये पहला सबक है जो खान साहब से मैंने 2008 में अमलन सीखा। और उसके बाद शौकत खानम के बहुत से मामलात में मैं शामिल रहा। 2013 आ गई, खान साहब जख्मी हुए, एक गिर गए थे, आपको याद होगा, इलेक्शन से एक दिन पहले। अस्पताल से इलेक्शन के फौरन बाद खान साहब का खुद मुझे फोन आया, क्या हो मुझे मिलो। मैं गया अस्पताल, उनका हाथ पकड़ा, बेगम साथ थी, हम बैठे रहे सारी रात खान साहब के साथ। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया है, तुमने इसके लिए लड़ना है। मैंने कहा, बिल्कुल खान साहब, इसके लिए लड़ेंगे। तो चलता रहा मामला। खान साहब ने फिर दोबारा मुझे सितंबर 2022 में फोन किया कि मुझे आओ मिलो, हालात अच्छे नहीं हैं, हमें लड़ना है, हमें एक जंग लड़नी है। तो आज मैं आपसे अर्ज करता हूं कि खान साहब का हुक्म था, वो जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने दिल की गहराइयों में, हड्डियों में, खून में ये अज़म दौड़ता नजर आता है कि फतह बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। मुझे इस बात का यकीन है कि जो जुल्म इस वक्त इस मुल्क में बर्पा है, जो बर्बरियत, फस्तायत इस मुल्क में बर्पा है, ये कायम नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने मशीयत इज़्ज़ी ने इस जमात को, आप सबको इकट्ठा किया है इस मुल्क को बदलने के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपका साथ दे रहा हूं। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तमाम जिंदगी मुझे लगता है इसी वक्त के लिए, इसी कोशिश के लिए, इसी काविश के लिए मैंने सर्फ की। 33-34 साल जो वकालत में गुजारे, उस सब का मकसद सिर्फ यही था कि जब वो लम्हा आए पाकिस्तान की तारीख में, हमारी कौम की तारीख में, जब हम दस्ते कातिल को झटक देंगे, जब हम इस मुल्क में वाक़अतन मुसावात का निज़ाम कायम करेंगे, इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, जहाँ औरत मर्द दोनों को यकसर मुसावी मौके हासिल होंगे, रंग नस्ल की तमीज़ नहीं होगी, मजहब की तमीज़ नहीं होगी मौके के हवाले से, वो वक्त मुझे लगता है आ गया है। जिस तरह उमरकोट में इलेक्शन लड़ा हमने अभी चंद दिन पहले, जिस तरह सिंध के पानी के लिए हमने आवाज बुलंद की, जिस तरह बलोचिस्तान हम गए, वहां जो गुमशुदा लोग हैं वहां हम बैठे लखपास मस्तूम में, पूरा पाकिस्तान आज तहरीके इंसाफ की जानिब देख रहा है। मुझे यकीन है और कोई ताकत नहीं है और कोई जमात नहीं है जो पाकिस्तान को फलाह की जानिब लेकर जा सके। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम सब खुशकिस्मत हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है पाकिस्तान की तकदीर में अपना हिस्सा डालने का। तो और कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ और हम कर नहीं सकते। हमारी शब और रोज इसी काम के लिए अब वक्फ है। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपका खादिम हूं, मैं इमरान खान की तहरीक का खादिम हूं। मैं पाकिस्तान में जो मुसावात का जज्बा है, जो मुसावात की तहरीक है, जो ऊंच नीच को खत्म करने की तहरीक है, उसका खादिम हूं। हम सब उसके खादिम हैं। तो हम सबको आगे बढ़ना है, हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ना है, एक दूसरे की हमें सपोर्ट बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द, आपकी सोच से भी जल्द, ये कुफर, ये जुल्म का निज़ाम खत्म होने वाला है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम वाक़अतन कायम होगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया।